हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले और दूसरे सवाल हमने करवा दिए हैं। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 8x plus 5y equal to 9, 8x plus 5y minus 9 equal to 0, ये इक्वेशन 1 है आपकी। एंड 3x plus 2y equal to 4, 3x plus 2y minus 4 equal to 0, ये इक्वेशन आपकी 2 है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए यहाँ पर हमें पता है क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर आप लिखिए फ्रॉम 1 इक्वेशन 1, यहाँ पर कर दीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, यहाँ पर 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y हो जाएगा। x इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8। पुट इन सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू एक्स यानी कि 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल टू माइनस के 4 को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 4 इक्वल टू प्लस का 4 हो गया। 3 9 का 27 है, 27 माइनस 5 3 का 15 बाई अपॉन 8 2 का 16 बाई अपॉन 8 इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया? 16 में से 15 गया, बाई बचा यहाँ पर, और 8 इंटू 4 माइनस प्लस का 27 इधर जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4 8 32 माइनस 27, 32 में से 27 गया तो y की वैल्यू आ गई 12 माइनस 7 5। पुट इन 1। अब इसको अगर हम 1 में पुट कर दें तो 8x प्लस 5 इंटू 5y माइनस 9 इक्वल टू 9, 9 उधर भेज दिया तो इक्वल टू हो गया 5 है 25, 8x इक्वल टू 9 माइनस 25 एंड x इक्वल टू माइनस का 25 में से 9 गया तो 16 बचा अपॉन 8 माइनस का 16, 8 बन जाएगा 2 जा 16, x इक्वल टू आ गया माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, x माइनस 2 है, y इक्वल टू 5 है। दीज आर योर आंसर्स बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। आंसर एक बार मिला लें, तब तक आप राइट कर लीजिए। (3.5) question number 3rd, x equal to minus 2, y equal to 5. Answer is correct. By cross multiplication method. By cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करेंगे? फ्रॉम 1 a1 इक्वल टू आ गया आपका 8, b1 इक्वल टू आ गया आपका 5, c1 इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 9, a2 फ्रॉम 2, a2 इक्वल टू आ गया आपका 3, b2 इक्वल टू आ गया आपका 2, c2 इक्वल टू हो गया माइनस का 4। और स्टूडेंट्स, हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है वो हमारा b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, ये इस प्रोसीजर में रहता है, ठीक है ना।
इसी के हिसाब से हम वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये प्रोसीजर आप A1 A2 B1 B2 वाला जरूर लर्न रखिएगा, नहीं तो आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा। x अपॉन B1 C2 माइनस B1 B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये स्टूडेंट फार्मूला है, यहां पर वैल्यू डाल दीजिए। आंसर्स इसलिए राइट नहीं किए क्योंकि हमारा किसी मेथड से हम करें सॉल्व आंसर्स वही आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे। x अपॉन b1 इज 5 इन टू C2 इज माइनस का 4 माइनस B2 2 इंटू C1 माइनस 9 इक्वल टू y अपॉन C1 इज माइनस 9 into A2 3 minus C2 is minus 4 into A1 8 equal to 1 upon A1 into A2, A1 is 8 into B2 is 2 minus A2 is 3 into B1 is 5। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यूज अब आप यहाँ पर डाल दीजिए x अपॉन, और कांस्टेंट को x वेरिएबल को पहले इसके साथ ले रहे हैं साथ ही साथ। ये थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x अपॉन 5 4 जा माइनस का माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू 8 अपॉन 16 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। तो ये स्टूडेंट आपका आ गया x अपॉन माइनस का 2 इक्वल टू y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो एक बार इस वेरिएबल को उठा लीजिए, x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू माइनस 2। दूसरा y अपॉन 5 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5। तो दीज आर योर आंसर नाउ। तो स्टूडेंट देखिए, ये इसलिए नहीं हमने निकाले थे कि वही हमारे आंसर आए -2 और 5। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। इसको आप कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाते हैं स्टूडेंट। वर्डिंग भले ही चेंज कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है सम्स करते समय साइन फार्मूला ये सब बहुत अच्छे से यूज करना है आपको। If you want to good marks, then it is necessary to keep continuous study. क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स 4 के कई सारे पार्ट हैं, इस वीडियो में हम केवल 1 और 2 पार्ट करवाएंगे इसके, तो बचे हुए 3 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा है कि एक हॉस्टल है जिसमें कुछ चार्ज फिक्स है, ठीक है, मंथली चार्ज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। कुछ चार्ज फिक्स कर दिया गया, बाकी नंबर ऑफ डेज आप जितने डेज रुकते हैं उस हिसाब से चार्ज लगता है। व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक स्टूडेंट अगर 20 डे फूड लेता है और 1000 पे करता है, तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट पर डे। तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड लेट द पर डे चार्ज बी वाई। ये स्टूडेंट कंडीशन है आपकी। अगर फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है
फर्स्ट कंडीशन, इफ ए स्टूडेंट 20 डेज, वो पहले तो फिक्स चार्ज देता है, फिर 20 डेज बाई के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है, तो टोटल 1000 रुपीज वो पे कर देता है। ये आपकी क्वेश्चन बना है और क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमें सुटेबल लगेगा वो मेथड हम सम्स में लगवाएंगे और आपको भी जो सुटेबल लगता है आप उस हिसाब से अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशन बन, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, who takes food for 26 days, सॉरी एक स्टूडेंट भी है, वो क्या करता है 26 डेज यानी x प्लस फिक्स चार्ज और फिर 26/5 इक्वल टू, अब वो देता है 1180 रुपीज, ठीक है ना। इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए x हमारा फ्री कर दिया गया, तो हम इसको बाई एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन, मेथड, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180, माइनस माइनस माइनस, हमें अपोजिट साइन नहीं मिले तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग लिख दीजिए। माइनस एक्स प्लस एक्स कैसे, माइनस का 6y, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 180, तो स्टूडेंट y इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 6 जा 6 3 जा 18 30, तो y इक्वल टू 30 रुपीज, यानी 30 रुपीज पर डे चार्ज है, ₹30 इज पर डे चार्ज। उसके बाद आप फिक्स चार्ज निकाल दीजिए, इसको पुट इन 1 करके, पुट इन 1 अगर हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 20 इंटू वाई 30 इक्वल टू 1000, x इक्वल प्लस 2 3 जा 6, 600 इक्वल टू 1000, 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400 रुपीज, x इक्वल टू 400 रुपीज आर द फिक्स चार्ज, इतना चार्ज फिक्स है और पर डे चार्ज है आपका ₹30। तो ये आपका आंसर है, राइट करिए इसको, तब तक हम आंसर मिला लेते हैं। x equal to 400, y equal to 30. तो स्टूडेंट ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। देख लेते हैं इसका सेकेंड वाला, एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन निकालिए। तो स्टूडेंट इस टाइप के सम आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके होंगे, आपको इन सम्स को देख के ऐसा लगा होगा कि अरे ये तो सवाल अभी हमने करे थे। तो बिल्कुल वैसे ही है, बस मेथड बदल देने हैं हमें, क्योंकि जैसे हम इसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस मेथड से सॉल्व करिए, उन्होंने कह दिया एनी मेथड, सो यू कैन। अगर आपको कोई मेथड नहीं दिया और आपको क्वेश्चंस दिए हैं फिर कंडीशन दी है, तब भी आप अपनी किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर मेथड से करेंगे जब तक दिया ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर क्लियरली कहा जाएगा कि आप इसी मेथड से करिए तब आप देखेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, लेट द numerator be x, let the denominator be by the fraction। तो फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन y। तो स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन हो गया और बोला क्या गया आपसे कि if fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन। अगर न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 1/3 फ्रैक्शन हो जाता
है, एक आ गया है if fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। 1 न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, x माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस का प्लस का वाई, इधर ले आए माइनस का वाई, और 3 बन जा 3, तो इस 3 को हम भेज देंगे अगली स्टेप में भेज देंगे, या 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, हाँ तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन आ गई आपकी 1। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन इज सेम, one is subtracted from the numerator, it becomes and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। ये 1/4 हो जाता है अगर इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए, मिल जाएगा 4x x अपॉन वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, वाई हम इधर ले आए, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन सेकेंड। अब 1 और 2 को हम फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वाई वाई टर्म एलिमिनेट आराम से हो जाएंगे, तो वाई एलिमिनेशन मेथड से क्या देखा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस प्लस माइनस जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन बदल जाता है, जब माइनस एक्स इक्वल टू -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 5, 14 1, इसको 1 में पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन 1। 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3 5 या 15 माइनस प्लस का उधर गया, माइनस का हो गया है ना, प्लस में है दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस के बचे आपके 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 12। तो द फ्रैक्शन इज 5/12, दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको राइट कर लीजिए, हम आंसर चेक कर लेते हैं इसका। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स मन से, ये आपका आ गया है 5/12, बिल्कुल सही आया आंसर। बचे हुए इसके 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से लेकर आएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।